कुछ प्रेम कहानियाँ अलग ही तरीके से शुरू होती हैं, परवान किसी और राह पर चढ़ती हैं और फिर एक नया मोड़ ले लेती हैं। अब क्या उस मोड़ को अंत कहेंगे या कहेंगे एक नई शुरुआत? ऐसी कहानियाँ जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या कोई अजनबी शहर दो अजनबियों को करीब लाने की ताकत रखता है? आज की हमारी कहानी के किरदार हैं दो ऐसे लोग जो उदयपुर से ताल्लुक नहीं रखते, पर उनको करीब लाया यही शहर। तो आइए सुनते हैं जय और कनिका की कहानी। तो बात शुरू होती है फतेह सागर से। बड़ों के लिए फतेह सागर और यंगस्टर्स के लिए एफएस। अब आपको तो पता ही है कि कई लोग सुबह एफएस पर साइकिलिंग करने जाते हैं। उन्हीं कई लोगों में से एक थी हमारी कनिका, जो रोज साइकिलिंग करने आती थी तो वो इस शहर के लिए एक अजनबी ही। पर अब जब आप रोज एक जगह साइकिलिंग या मॉर्निंग वॉक पर आते हो, आपका एक सर्कल बनने लग जाता है, चिर परिचित चेहरों का एक ग्रुप। तो ऐसे ही एक दिन की बात है जब उदयपुर में गुलाबी सर्दियां दस्तक दे चुकी थी और काफी लोगों ने आलस के मारे साइकिलिंग के लिए एफएस आना बंद कर दिया था। शायद उस दिन कनिका के साथियों के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि उस दिन कोई भी नहीं आया था। पर कनिका अपने ठीक समय पर एफएस पहुंच चुकी थी। लोग कम होने की वजह से कनिका ने जल्दी अपना एक राउंड पूरा कर लिया था। जब वो अपना दूसरा राउंड कर रही थी, तब राह में एक साइकिलिस्ट का साथ और हो गया। 2 महीने से उदयपुर में रहकर ऐसे तो कनिका अब तक लगभग सारे रेगुलर साइकिलिस्ट को पहचान चुकी थी, लेकिन ये तो कोई नया ही बंदा लगता था। खैर, उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने टारगेट राउंड्स कंप्लीट करने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से एक साइकिल तेज रफ्तार में उसके पास से होकर निकली। उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे पता चल गया कि ये तो वही नया साइकिलिस्ट है। और कनिका को न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये नया साइकिलिस्ट अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है। तो कनिका भी तैश में आ गई और अपनी पूरी ताकत और जान अपने पैरों में डालकर जल्दी जल्दी पैडल मारने लगी और थोड़ी देर में उस नए साइकिलिस्ट को अपने से पीछे कर दिया। ये खेल थोड़ी देर तक यूं ही चलता रहा। कभी कनिका आगे तो कभी नया साइकिलिस्ट आगे। फिर जब वॉक करने वाले लोगों की चहल पहल थोड़ी ज्यादा बढ़ने लग गई, तो कनिका ने अपने घर का रास्ता ले लिया। अगले दिन कनिका के साथियों ने फिर से उसे धोखा दे दिया था, पर वो हमेशा की तरह एफएस पहुंच चुकी थी, एकदम सही वक्त पर आज जब वो साइकिल चला रही थी, तब उसका ध्यान रास्ते पर कम और इधर उधर थोड़ा ज्यादा था। शायद उस नए अजनबी को ढूंढ रही होगी। उसकी नजर रास्ते पर तो थी, लेकिन वो दूसरे ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार में एक साइकिल आती दिखाई पड़ी। उसके होठों पर एकदम से एक लंबी मुस्कान आ गई। ये तो वही नया साइकिलिस्ट था। और फिर कंपटीशन आज भी चालू हो गया। और इसी तरह ये कंपटीशन का सिलसिला दोनों अजनबियों के बीच कुछ दिनों तक लगातार चला। उस दिन जैसे ही वो साइकिलिस्ट सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, कनिका ने आज तो ठान लिया कि वो जानकर ही रहेगी कि कौन है ये नया चैलेंजर। वो झटपट अपनी साइकिल पर चढ़ गई और फिर से उन दोनों के बीच पहले वाला खेल शुरू हो गया। आखिर में जब दोनों थक गए, तब दोनों साइकिल पार्क करके थोड़ी देर के लिए पाल पर आकर बैठ गए। और आज फाइनली कनिका ने पूछ ही लिया, पहले तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ, नए हो? हाँ, मैं यहाँ बस 2 दिन पहले ही आया हूँ जयपुर से काम पर। अच्छा, और ये साइकिल? हाँ, मैंने 1 महीने के लिए रेंट पर ली है। मुझे थोड़ा फिटनेस का शौक है, तो हर दिन साइकिलिंग करना अच्छा लगता है। काफ़ी तरोताज़ा महसूस करता हूँ साइकिलिंग करने के बाद। बात तो सही है, काफ़ी फ्रेश फील होता है साइकिलिंग करने के बाद। पर 1 महीने के लिए क्यों रेंट पर ली है बाइक? अब 1 महीने रहूंगा तो 1 महीने के लिए लूंगा ना। ओह, तो तुम 1 महीने के लिए यहाँ पर हो? जी हाँ। वैसे काम कहाँ पर करते हो? एक फिटनेस चेन में रीजनल हेड हूँ। यहाँ उदयपुर में एक जिम की ओपनिंग है, उसके सिलसिले में डेब्यूट किया है। बॉडी देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि यू मस्ट बी रिलेटेड टू फिटनेस फील्ड। और दोनों हंस पड़े। कनिका फिर पूछती है, कॉफी पियोगे? यहाँ साई सागर पर बहुत ही अच्छी कॉफी मिलती है। हाँ, क्यों नहीं, चलो। तो दोनों साई सागर पर गए और कॉफी का ऑर्डर देकर फिर से बातों में लग गए।
तो तुम 1 महीने के लिए यहाँ पर हो और तुम्हारे रहने का इंतजाम कहाँ पर है? ओल्ड सिटी में चांदपुल ब्रिज के पास एक छोटा सा घर है, पिछोला के किनारे, बस वहीं पर। पिछोला के किनारे, सही है। पर ऐसी प्रॉपर्टीज इजीली नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो काफ़ी महंगी भी होती है। कंपनी पे कर रही है, सो डजेंट मैटर। ओह, ये तो और भी सही है। मैं बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं कर रही हूँ? अरे नहीं, मुझे तो तुमसे बात करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोनों फिर हंस पड़े और तब तक दोनों की कॉफ़ी भी आ गई। तो कॉफ़ी का सिप लेते हुए कनिका ने फिर से पूछा, यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और उदयपुर में काफ़ी फेमस भी है इस जगह की कॉफ़ी। तो तुमने कभी पी थी इसके पहले? नहीं, पहली बार ही पी रहा हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उदयपुर आए हुए। और क्या क्या फेमस है यहाँ पर? मैं चाहता हूँ मैं जब तक यहाँ भी हूँ तब तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ। पहले कभी आया भी नहीं हूँ उदयपुर, तो बस जिसने जो रेकमेंड किया वही देख रहा हूँ। तुम हेल्प करोगी मेरी? हाँ बिल्कुल, मैं वैसे ही बहुत घूमती रहती हूँ, और तुम्हें एक्सप्लोर कराने में मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। घूमती रहती हूँ मतलब क्या करती हो तुम? मैं फोटोग्राफर हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी उदयपुर से नहीं हूँ, अहमदाबाद रहती हूँ। लेकिन एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम को राजस्थान के सिटीज़ कवर करने का असाइनमेंट मिला है, तो मैंने उदयपुर को चुना। अभी 2 महीने से यहीं पर हूँ, और मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मेरा हर दिन उदयपुर की गलियों, घाट, झील किनारे या फिर किसी कैफ़े में गुजरता है। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और रहती कहाँ पर हो? बस यहीं फतेह सागर के पास ही। ओके, तो मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, वरना जिम पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। हाँ, मुझे भी निकलना चाहिए, वरना काफ़ी काम है। वैसे आज लेट मैं भी हो जाऊंगी। तो हम कल मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, रेस जो जीतनी है मुझे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय। अरे सुनो। जय के इस अरे सुनो के साथ कनिका एकदम से रुकी। पता नहीं कोई मूवी शायद याद आ गई। कनिका फिर पूछती है, हाँ? जय कहता है, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? तुमने मुझे अपना नाम ही बताया नहीं। कनिका अपना सिर पीटते हुए बोलती है, ओहो, हमने इतनी सारी बातें कर ली, सच में हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा अभी तक। ओके, मैं कितनी बातें करती हूँ। चलो, मैं खुद भी नाम पूछना आपका भूल गई। अभी बता देती हूँ, मेरा नाम है कनिका। जय हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, और मेरा नाम है जय। उम्मीद करते हैं वापस मिलेंगे। अच्छा, वैसे तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। तो दोनों अपना अपना इंस्टाग्राम शेयर करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये मंगलवार का दिन था जब इन दोनों की पहली दफा बातें शुरू हुई थी, पर आगे के 2 सप्ताह साथ में निकले एक रूटीन सा बन गया इन दोनों का। सुबह साइकिलिंग पे मिलना, रोज एक दूसरे से कंपटीशन करना, फिर साई सागर पर कॉफी पीते हुए गप्पे लड़ाना, और शाम को काम से फ्री होकर जय का ओल्ड सिटी पहुंचकर कनिका के साथ सिटी एक्सप्लोर करना। कुछ दिन बाद सप्ताह तो बीत ही गए। अब उस संडे की कुछ अलग ही प्लानिंग कनिका ने पहले ही कर रखी थी। जय, कल सुबह साइकिलिंग में हम सनराइज के पहले चलेंगे। अरे पर क्यों? अरे बस बोल रही हूँ ना, पहले चलेंगे। पहले ही बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलो बस मान लो थोड़ा सा दूर जाएंगे, एक कुछ बहुत प्यारी चीज दिखानी है। लेट्स कैच द राइजिंग सन। बस चुपचाप फॉलो करना मुझे। ओके मोहतरमा, जैसा आप कहें। तो रविवार के दिन अर्ली मॉर्निंग वो दोनों साइकिलिंग करते हुए बड़ी लेक तक पहुंचते हैं, और कनिका को जो एक परफेक्ट सनराइज स्पॉट पता होता है वो जय को वहां पर ले जाती है। उनके वहां पहुंचने के 10 मिनट बाद ही सनराइज हो जाता है, और जय बस पहाड़ों और झीलों के बीच में से उगते हुए सूरज को देखकर चुपचाप देखता रहता है। एक खुशनुमा सा सन्नाटा था, और सूरज की किरणें अपनी आभा से दोनों के चेहरों को रोशन कर रही थी। कनिका मुस्कुराते हुए जय को ऐसे शांत खड़े देख रही थी, एक सुकून सा ही मिल रहा था उसे। अचानक चुप्पी तोड़ते हुए जय कहता है कि यार, ये बहुत ही सुंदर जगह है, अब तो बता दो इस जगह का नाम। ये बड़ी लेक है, और अभी जिधर हम लोग चढ़े हुए हैं
इसको कहते हैं बाहुबली हिल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। मूवी का नाम यहाँ से लिया था या इसका नाम मूवी से? ओफो, तुम्हारी तरह मैं भी नहीं हूँ, इतना सब मुझे भी नहीं पता। तो अब चलें, काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ आए हुए, सूरज भी ऊपर चढ़ गया है। सच पूछो तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही यहाँ से जाने की। अरे तो हम हर संडे आ जाया करेंगे ना। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे आज दिन भर के क्या प्लान्स है तुम्हारे? एक शूट प्लान्ड है जिसके लिए मैं दिन भर ओल्ड सिटी में रहूँगी, लाल घाट के आसपास, और फिर फ्री हो जाऊँगी लगभग शाम के 5 बजे तक। अच्छा, मैं भी 4-5 बजे तक फ्री तो हो ही जाऊँगा, और उसके बाद फिर से मिले शाम को। अच्छा, रोज़ तो पूछते नहीं हो, आज को स्पेशल प्लान है क्या? नहीं, वो ऐसा है कि रोज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज पे कोऑर्डिनेट करके हम मिलते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहे? हाँ ठीक है, चलो नोट करो मेरा नंबर और शाम को फिर मिलते हैं। अमराई घाट पे लोगों से पूछते पूछाते आ जाना, बहुत ही प्यारी जगह है, सनसेट के बाद बहुत सुंदर हो जाता है, वहीं पर मिलते हैं। तो शाम को जय घाट पर पहले से पहुंच चुका था और कनिका के इंतजार कर रहा था, और इतनी बेसब्री होने के बाद भी वो सब्र रखे हुए था, पर बार बार अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देख रहा था और खुद से ही कह रहा था, अब बस 30 मिनट और, अब बस 20 मिनट और, बस 10 मिनट और। लगभग लेकिन 1 घंटे के बाद कनिका आई। हाय, ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? नहीं, मैं बस अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंचा हूं। और फिर वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं अमराई घाट पर पानी के पास, सनसेट का इंतजार करते हुए, दुनिया भर की गॉसिप्स करते हुए। जय को एक अनजाने शहर में ऐसा दोस्त मिल गया, उसने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर थोड़ी देर में हो गया सनसेट भी। पैलेस की लाइट्स जल गई और पूरा अंधेरा होने पर जय ने देखा वो सुंदर सा नज़ारा। एक बार फिर से बिना कुछ बोले काफ़ी देर तक वो सुंदरता निहार रहा था। रोशनियों से जगमग शहर और सिटी पैलेस, और पानी में तैरती हुई उन रोशनियों की परछाइयां। वाओ कनिका, एक से एक जगह दिखाती हो मुझे तुम। तो जय, ये है अमराई। अक्सर जब मुझे थोड़ी देर अलग रहने की इच्छा होती है तब मैं यहाँ आ जाती हूँ, थोड़ी शांति और सुकून के लिए। कितनी प्यारी जगह है यार। एक्चुअली उदयपुर पूरा का पूरा शहर ही बहुत प्यारा है, सनराइज से लेकर सनसेट तक। बोलते बोलते जय कनिका की आंखों में देख रहा था, और ये सुनकर कनिका बस हंस दी और फिर अपनी पलकें झुका ली। और जय को ये देखकर अच्छा लगा, और फिर जय ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें ढलता हुआ सूरज पसंद है कनिका, या उगता हुआ सूरज? ये कैसा सवाल है? सवाल जैसा सवाल है। कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? ढलता हुआ सूरज। क्यों, कोई खास वजह है या बस यूं ही? वजह कुछ खास नहीं है, बस सूरज ढलते वक्त आसमान में ये जो गुलाबी से रंगत आ जाती है ना, बस मुझे यही पसंद है। तो फिर मैं अगले संडे तुम्हें सनसेट के लिए सज्जनगढ़ लेकर जाऊंगी। सुबह सनराइज बड़ी पर देखेंगे और सनसेट सज्जनगढ़ पर, क्या कहते हो? देखो कनिका, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम जो प्लान करोगी मेरे लिए सब ठीक है। उदयपुर में और जितना वक्त बाकी है मैंने सब तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, और मेरे साथ मैं खुद को भी। ये कहते हुए जय ने फिर से कनिका की आंखों में देखा और उसका हाथ थाम लिया। कनिका थोड़ा मुस्कुराई और जय के हाथ को कस लिया। जय के लिए ये एक इशारा जैसे था। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय गुजारा था और दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। देखते ही देखते तीसरा सप्ताह भी निकल गया, और जैसा कि पिछली बार तय हुआ था, इस संडे को सनसेट के लिए दोनों सज्जनगढ़ गए। अब दोनों खुश थे कि एक खास दोस्त जो मिल गया था। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे, ये दोनों को जाहिर था। और अब तो नजदीकियां थी इतनी कि हाथ में हाथ डाले चलते थे और एक दूसरे के कंधों पर अपना सर रख के सनसेट या सनराइज देखा करते थे। पर अभी तक भी किसी ने लबों से कुछ नहीं कहा था, बस पता था दोनों को। अनजान शहर में वैसे भी किसी के जजमेंट की फिक्र नहीं थी। अब आखिरी सप्ताह था, खुशियों को एक अनजाने से गम ने अपनी छाया दे दी थी। जय के वापस जयपुर जाने का समय काफी करीब था। एक दोपहर जय ने कनिका को फोन किया और कहा, कनिका, इस संडे सुबह हम बड़ी नहीं जाएंगे, मुझे थोड़ा काम है, तो हम लंच के लिए मिले।
गणगौर घाट आ जाना फिक्स 1 बजे। फोन आने से पहले कनिका जय के बारे में ही सोच रही थी और थोड़ी उदास भी थी कि अब बस कुछ ही दिनों में जय वापस चला जाएगा जयपुर और फिर ना जाने कब दोनों की मुलाकात हो। उसी दौरान फिर जब जय ने कहा कि सुबह साइकिलिंग पर भी नहीं मिल पाएंगे, तब उसे और भी बुरा लगा, पर अपनी उदासी को छुपाते हुए वो बोली, हाँ ठीक है। इस बार कनिका ने देर नहीं लगाई, उल्टे जय से पहले ही घाट पर पहुंच गई। थोड़ी देर में जय भी पहुंच गया। क्या बात है कनिका, आज मुझसे पहले कैसे? बस कभी कभी ऐसे एहसान कर देते हैं हम भी। तो चलें? लेकिन जय हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तुम सवाल बहुत करती हो यार, अगर बता दिया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अच्छा बाबा, मेरे डायलॉग मेरे को दे रहे हो वापस से? दोनों हंस पड़े और फिर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिर में जय बोला, अरे ये कुछ ना कुछ बोलते रहने वाली, चहकते रहने वाली कनिका आज चुप कैसे? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस बार बार यही ख्याल आ रहा है कि 2 दिन में तुम चले जाओगे। अरे तो फिर क्या हुआ, वापस आ जाऊंगा। यूएस थोड़ी जा रहा हूं, जयपुर है ही कितना दूर। जय तुम मुझे मिस करोगे? अच्छा, अचानक से सेंटी कैसे हो रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब चलो ज्यादा भावुक मत हो, मेरा सरप्राइज खराब कर दोगी तुम। पर जय हम जा कहाँ रहे हैं? वो देखो सामने आ गए। अच्छा, चूंडा पैलेस। हाँ कनिका, आज का लंच हम यहाँ करेंगे। वापस जाने के पहले मैं चाहता था कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी सी जगह लेकर जाऊं और बस पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। अब थोड़ा सा सरप्राइज का पार्ट अभी भी बाकी है। चलो आंखों पर ये पट्टी बांध लो। अरे अब नानुगुण मत करो, तुमने इतना स्पेशल फील करवाया मुझे इस अनजान शहर में, थोड़ा फेवर तो रिटर्न करने दो। थोड़ी देर बाद जैसे ही पट्टी खोली गई, कनिका ने खुद को पाया एक स्पेशली डेकोरेटेड सेटअप के सामने। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सजाया हुआ और ढेर सारा डेकोर के अलावा टेबल पर शैंपेन की बोतल के साथ पूरा डेट का सेटअप प्लान था। हर बार ठगा सा खड़ा रह जाता था जय, लेकिन इस बार बारी कनिका की थी। वाओ, ये सब तुमने किया है? मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना था। थोड़ा गूगल किया तो बिलीव हैपनिंग्स करके डेट प्लानर्स मिले, उन्होंने फटाफट कर दिया अच्छे से। ओफो, माफी सरकार, लेट मी रिफ्रेज, ये सब तुमने मेरे लिए किया है। कनिका, अभी भी कोई शक है क्या? कनिका ने तुरंत जय को अपनी बाहों में भर लिया और काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद जय ने कनिका को अपने से अलग किया और आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू कनिका। कभी सोचा नहीं था किसी को ये कहूंगा। तुम्हारे साथ उदयपुर में बिताया एक एक पल स्पेशल रहा है मेरे लिए। लिटरली मेरे बहाने कम पड़ गए थे तुमसे मिलने को। किस्मत कैसे हमारे रास्तों को आपस में मिलवा देती है ना। 2 अनजान लोग, एक अनजान शहर। बस प्यार हो गया उदयपुर से और तुमसे। प्यार उस वक्त आपको ढूंढ निकालता है जब आप प्यार को नहीं खोज रहे होते हो। क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? तुमको कुछ नहीं कहना क्या? भाव विभोर कनिका जय की आंखों में उमड़ते प्यार को बस देख रही थी और आंखों में नमी लिए बस इतना ही बोल पाई, तुमसे 2 महीने पहले से मैं इसी शहर में थी, पर तुम्हारे साथ बिताए एक एक पल मेरे लिए मैजिकल है। आई लव यू टू जय। आई एम रियली हैप्पी कि इस शहर ने हमें मिलाया। ऐतराज ना हो तो एक चीज पूछूं? हाँ कनिका, बोलो। तो फिर जाने के पहले कल सुबह इधर का आखिरी साइकिल रेस हो जाए। तो दोस्तों, ये थी जय और कनिका की कहानी। इस मोहब्बत के शहर ने दोनों की जिंदगियां आपस में जोड़ दी थी। कुछ दिनों में दोनों अपने अपने शहर चले गए, पर यहाँ हमारी कहानी खत्म हुई और उनकी कहानी की हुई एक नई शुरुआत। कल की कहानी पर आपका प्यार मिला देखकर दिल को बहुत खुशी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप पहले से भी ज्यादा प्यार देंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों से शेयर करिए। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करिए। हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए विदा।